हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक छोटी सी जीके की क्विज जो कि जनरल नॉलेज मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड है, जिसमें आपसे हम 10 क्वेश्चन पूछते हैं। 10 क्वेश्चन में से आप गैस करते हैं उनके आंसर्स। अगर आंसर सही जाते हैं तो बल्ले बल्ले होता है, अदरवाइज आप नॉलेज तो अपनी बढ़ाते ही हो। ये सारी जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स आपके काम में आएंगे सीयूईटी एग्जामिनेशन के लिए और दूसरे कुछ एग्जामिनेशंस के लिए भी। आप फोकस होकर इन क्वेश्चंस को अच्छे से सुने। आंसर्स अगर आप एक बार अच्छे से सुनते भी हैं, उससे रिलेटेड जो कुछ हम आपको नॉलेज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं वो अगर आप अच्छे से सुनते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको याद रहती है और एग्जाम में उसका बेनिफिट हमें मिलता है। तो करते हैं पहले क्वेश्चन से शुरुआत, और पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। आजा भाई। ओके, डब्ल्यूटीओ के हिसाब से 2022-23 के फिस्कल ईयर के लिए एस्टिमेटेड ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ रेट क्या है? ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं। इसने कहा कि जो फिस्कल ईयर है, पहले तो ये समझ लो फिस्कल ईयर क्या होता है, जहां पे गवर्नमेंट इनकम और एक्सपेंडिचर का एस्टिमेशन लगा लेती है। तो उसके हिसाब से मतलब कितना प्रोडक्शन होने वाला है, कितना हमारी इनकम होने वाली है, कितना एक्सपेंडिचर होने वाला है, फाइनेंशियल ईयर बोल सकते हो तुम सिंपल भाषा में। तो फिस्कल ईयर के लिए 2022-23 के लिए क्या एस्टिमेशन हमने लगाया है, डब्ल्यूटीओ ने क्या एस्टिमेशन लगाया कि ग्रोथ कितनी होगी? क्या 5% है? ऑप्शन बी 4%, ऑप्शन सी 3%, ऑप्शन डी 2.5%। जल्दी से सही आंसर, फटाफट से राइट आंसर बताएं जल्दी से। अगर आपने ऑप्शन सी को चूज किया है तो आप सही हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसके लिए। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेशनल सेफ मदरहुड डे सेलिब्रेट किया जाता है 11 अप्रैल को। अच्छी बात है। ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी से रिलेटेड है? अब देखो, इस तरह के क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं गुमराह कर देते हैं बच्चा, तो आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। यहां पर देखो 11 अप्रैल, तो आप इन सब का पहले बर्थ रेट मतलब डेट ऑफ बर्थ पता कर लो। तो इनका है बेटा 26, इनका है 11, 26 इनका अगस्त है, इनका 11 अप्रैल है, ठीक है, इनका 19 नवंबर है, इनका 1 अक्टूबर है। ठीक है, ये कौन थे? सोशल वर्कर थे। ये कौन थे? ये भी सोशल वर्कर थे। ये पॉलिटिशियन थे, सोशल वर्कर। ठीक है, तो यहां पे 11 अप्रैल कस्तूरबा गांधी जी, जो कि महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी हैं, जिन्होंने मूवमेंट में गांधी जी के साथ में जितने भी मूवमेंट्स हुए थे इंडिपेंडेंस के लिए, उसमें बराबर साथ दिया था। तो यहाँ पर आप याद रखें। और हाँ, गांधी आश्रम में इनका बहुत बड़ा एक अहम किरदार था, रोल था। ठीक है, सो मदर टेरेसा, कस्तूरबा गांधी, इंदिरा गांधी, एना बेसेंट, इसमें राइट आंसर होगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बी राइट आंसर है। ओके, सो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से लर्निंग पॉवर्टी डिफाइन की जाती है बच्चों के अंदर इनएबिलिटी टू रीड एंड सिंपल टेक्स्ट बाय विच एज? कौन सी उम्र तक अगर बच्चा सिंपल टेक्स्ट नहीं पढ़ पाता है तो इसको किस टाइप की इनएबिलिटी आप कहेंगे? किस एज तक, मतलब कौन सी एज तक अगर वो नहीं पढ़ पाए तो आप उसको कहेंगे लर्निंग पॉवर्टी। ठीक है, याद रखना। 10, 9, 8, 7, जल्दी से। अच्छा, इसमें ऑप्शन अगर 6 होता ना तो मैं बहुत सारे बच्चों को मतलब ये गैस कर सकता हूं कि 6 आंसर करके आते हो। देखो, हालांकि 7 आंसर भी बहुत सारे कर सकते हैं। याद रखना, अगर हम पॉवर्टी के बारे में बात करें केवल और इलिटरेसी के बारे में बात करें, तो मैं इलिटरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं 7 साल से कोई भी 7 साल तक का कोई बच्चा होता है, अगर वो पढ़ पाता है सिंपली नॉर्मली, तो उसको लिटरेट में काउंट किया जाता है। लेकिन हम यहाँ पे बात कुछ और कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लर्निंग पॉवर्टी की, और जो वर्ल्ड बैंक ने बताया, तो याद रखें 10 साल एक सही आंसर होगा। 10 साल से अगर कोई बच्चा 10 साल तक की एज तक सिंपल टेक्स्ट भी नहीं पढ़ पा रहा है तो इसका मतलब है वो गरीबी के अंदर जाएगा ही जाएगा, ऐसा वर्ल्ड बैंक कहता है। ठीक है, और 7 साल वाला लिटरेसी वाले से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट किस ईयर में, मतलब एवरी ईयर मनाया जाता है, तो ऑफ कोर्स कौन से डे पर मनाया जाता है, इसने ये पूछने की कोशिश की है। कौन सा इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट? ठीक है, इसका आंसर आपको पता है क्या? जल्दी बताएं। अप्रैल 10, अप्रैल 12, अप्रैल 14, अप्रैल 16। राइट आंसर क्या होगा? ये बात हम कर रहे हैं मई और अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स की। याद रखना, इसका राइट आंसर होगा जब पहली बार यूएन के अंदर यह बोला गया कि जब पहली बार ह्यूमन स्पेस में गया था फ्लाइट से
इंटरनेशनल डे तभी सेलिब्रेट किया हमने 12 अप्रैल को, वो साल था 1961 का, और इसको यूनाइटेड नेशन ने अभी कुछ सालों पहले इसको कहा, डिक्लेयर किया कि इस तरह से हमें मनाना चाहिए, तो 12 अप्रैल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, नीति आयोग की स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स किस स्टेट ने टॉप किया है इसके अंदर? नीति आयोग क्या होता है? नीति आयोग क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझ लो, हमारा जो प्लानिंग कमीशन था उसका नाम बदल करके उसके वर्किंग को हमने चेंज किया और नीति आयोग बना दिया, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एंड इसका एक डिपार्टमेंट स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में, मतलब जो हमने डेटास के हिसाब से सर्वे किया उसके हिसाब से इसने पूछा है कि कौन सा स्टेट टॉप करता है, तो क्या ये केरला है, गुजरात है, पंजाब है, उड़ीसा है? तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? तो अगर आप जवाब आपका जा रहा है सी नहीं, बी के साथ में, गुजरात के साथ में, तो आप करेक्ट हैं। राइट आंसर होगा बेटा इसमें गुजरात, ठीक है, पंजाब नहीं है, ठीक है। भगवंत मान के आने के बाद में हो सकता है पंजाब भी आ जाए, बट अभी तक तो नहीं है। यूपीएससी के नए चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। रोमिला थापर, अर्जुन देव, विपिन चंद्रा या मनोज सोनी, किसे अपॉइंट किया गया है यूपीएससी का चेयरमैन? अच्छा क्वेश्चन, जल्दी से फटाफट से जवाब दें। अगर आपने जवाब डी दिया है तो आप करेक्ट हैं, डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which countries astronomers have detected HD1 galaxy, the distant astronomical object ever discovered? अब देखो, इतने बड़े बड़े, अगर कोई अभी तक प्रीवियस ईयर की जितने भी क्विज थी उसमें जो एस्ट्रोनॉमी से, स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन थे, उसके अंदर एक कॉमन सा जवाब आ रहा था और वो था नासा। इसका जवाब भी नासा से ही इर्द गिर्द, नासा से ही जुड़ा हुआ है। चलो फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं, इंडिया, यूएसए, इजराइल या चाइना। तो इसका भी आंसर होगा आपका यूएसए, नासा, ठीक, करेक्ट। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर 22-23 आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी अप्रैल 2022 में जो लॉन्च हुई, उसके अंदर कितना सोचा है हमने दैट वी विल हैव, व्हाट इज द रियल ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन, एक्चुअल में ग्रोथ का जो प्रोजेक्शन किया गया, कितना होगा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से? क्या ये 7.2% होगा, 9.5%, 8.1%, 6.9%? इसमें तुम लोग तुक्का लगाओगे, मैं जानता हूं तुम इसको नहीं पढ़ के आए होंगे, आपने नहीं पढ़ा होगा, हालांकि तुम्हारी थोड़ी सी जनरल नॉलेज कोई बात नहीं, हो सकती है वीक हो, बट इसका एक बार तुक्का लगा के देखो, या लाइफलाइन मेरे पास है नहीं, अदरवाइज मैं देता तुम्हें। अगर आपका राइट आंसर, मगर आपने सुना है ऐसा, चूज किया है आपने 7.2, तो आप ठीक है, 7.2 वुड बी राइट वन, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के सब्जेक्ट्स के हिसाब से इंडियन इंस्टीट्यूट कितने टाइप के प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं? दोबारा सुने, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के हिसाब से सब्जेक्ट वाइज जितनी रैंकिंग होती है, इंडियन इंस्टीट्यूट जो है कितने टाइप के प्रोग्राम ऑफर करते हैं? ऑप्शन ए 35, 30, 48, 28। याद रखना, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता होना चाहिए कितने टाइप के प्रोग्राम यूनिवर्सिटीज हमारी करवा रही हैं। जल्दी से आंसर दीजिए, 35, 30, 48, 28। राइट आंसर क्या होगा? अगर आपने सही जवाब दिया है ए तो आप करेक्ट हैं। 35 टाइप ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स हमारे जो इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं वो आपको ऑफर करती हैं। क्या कोई और क्वेश्चन बचा है? यस, बिल्कुल है हमारे पास में। कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जो कि वेपन्स के साथ में एसोसिएटेड है? वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस एंड देयर डिलीवरी सिस्टम, कौन से, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है? ठीक है, क्या ये एक्सटर्नल अफेयर्स है, ह्यूमन अफेयर्स है, डिफेंस है, होम अफेयर सॉरी, डिफेंस और फिनेंस? अब देखो, तुमने क्या किया है, तुमने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस एंड देयर डिलीवरी सिस्टम, वेपन्स बनाओ, उनको डिलीवर करो, लोगों तक पहुंचाओ, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा? तो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, हमारे होम अफेयर्स नहीं है, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी से नहीं है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई सारी ये चीजें हैं, इसीलिए ये डिपार्टमेंट इसको हैंडल करता है। तो इस तरह से हमने 10 क्वेश्चन देखे। 10 क्वेश्चन में मैक्सिमम आपके जवाब सही गए होंगे मेरे हिसाब से, नहीं गए हैं तो अगली बार फिर से ट्राई कीजिएगा। जितने भी क्वेश्चंस हम बता रहे हैं आपको, कोशिश करें ये आप मतलब जब इसको देख रहे हैं तो 1 वर्ड में या फिर इसको थोड़ा सा हिंट लगा करके एक पेपर नोट तैयार कर लें। ज़्यादा सब कुछ पढ़ते जाओगे तो भूलते जाओगे। वी आर मेकिंग सच वीडियोज़ फॉर मेकिंग योर लिटिल बिट मोर इन्फॉर्मेटिव अबाउट जो भी आपकी जनरल अवेयरनेस से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा आप फोकस करें
कि इन सबको आप हिंट वर्ड्स में लिख लें। छोटा सा आपने आगे का वर्ड लिखा, लाइन लिखा, उसके बाद में शब्द लगा दिया या राइट आंसर लगा दिया, तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी। हमारे इस तरह के वीडियो कॉन्टिन्यूसली, इसका फ्रीक्वेंसी वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज। मॉर्निंग में एक और रात को 9 बजे एक हम वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम इसमें सक्सीड भी हो जाएंगे। आप बताइएगा जरूर कि इस तरह की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।